এই প্রথমবার রাজ্যে এসেছেন যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি তেজস্বী সূর্য। মূলত এই প্রথমবার তিনি প্রতিবাদ করছেন এবং সেই প্রতিবাদ नवान्न अभियान प्राक्काले संगे ताके पेয়েছি सरासरि तार काছে যাব। तेजस्वी जी, पहले तो आपको कैलकाटा न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। किस किस मुद्दे को लेकर, किस किस इशू को लेकर आप राजपथ में उतर रहा है? बंगाल में आज भारत के सबसे भ्रष्टतम सरकार राज कर रही है। सिंडिकेट और कट मनी की सरकार के वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। पिछले 5 साल से सरकारी रोजगारी जो है उसका भर्ती नहीं हुआ है। एसएससी टीईटी में धांधली चल रही है और जो युवा इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध आवाज उठाता है उसका राजनीतिक हत्या कर दी जाती है। बंगाल में लोकतंत्र को बचाना है। प्रोटेस्ट युवा मोर्चा से हो रहा है। बंगाल में युवा लोग पीड़ित हो रहे हैं, जहां पर भी प्रतिवाद हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, दमा दी जा रही है। पिछले दिन युवा के लिए बहुत बुरे दिन साबित हुए और बेरोजगारी बढ़ रहा है। क्या बोलेंगे आप? देखिए, बंगाल में 2 चैलेंजेस है, 2 चुनौती है। एक है कंप्लीट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के वजह से बेरोजगारी हर दिन बढ़ रही है। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बेंगलोर से आता हूं, बहुत सारे लोग बंगाली मेरे दोस्त हैं बेंगलोर में। बंगाली युवा अत्यंत प्रतिभाशाली है, मेहनत करते हैं और महत्वाकांक्षी है। उनको जीवन में अवसर चाहिए, जीवन में बढ़ने के लिए। और बंगाल में ये भ्रष्ट और तानाशाही सरकार के वजह से ये अवसर का सृजन नहीं हो रहा है। और जो लोग इसके विरुद्ध आवाज उठाता है उनको इतना परेशान दे देते हैं, अत्याचार होते हैं उनके ऊपर। ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा चुनौती बन चुके हैं। और जो भी केंद्र सरकार का जो स्कीम्स है, वो फसल बीमा योजना हो, वो आयुष्मान भारत हो, ये सभी योजनाओं का लागू इधर नहीं हो रहा है, सिर्फ ममता दीदी के स्वार्थ राजकारण के लिए, राजनीति के लिए। तेजस्वी जी, दिन के दिन शिक्षा का मान, बंगाल का जो शिक्षा था वो उसका मान घटते जा रहा है। युवा लोग शिक्षा के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रहा है। उनके बाद भी आप शिक्षा में देख लो, एडमिशन के लिए जब युवा जाते हैं उनके भी घूस देना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ता है। क्या कहेंगे? सी, बंगाल वॉज द लैंड ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ एजुकेशनिस्ट ऑफ इंडिया। मान लीजिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, सर आशुतोष मुखर्जी हो, अरबिंदो घोष हो, these were all the greatest of educationists that India saw. Today, the brightest minds of Bengal are being used as political fodder in Jadavpur University. And those who pass the examinations are being subjected to harassment. रिश्वत देना पड़ता है एग्जाम में भर्ती होने के लिए, और बाद में एसएससी का या पीएससी का जो एग्जाम्स होते हैं वो एग्जाम्स में धांधली चल रहे हैं। देयर इज अ स्कैम एवरीवेयर। सो दिस इज अ रियलिटी इन बंगाल टुडे। इफ यू आर अ यंगस्टर, अ 21st century youngster in Bengal who is aspirational, ambitious, you cannot get good education, you cannot get good employment, and your entire life is threatened if you speak against this. एसएससी और टेट की जैसी जो एग्जाम है सालों से बंद पड़ा है बंगाल में। 5 साल से एक बार होता है। 5, हाँ। And those who have been waiting to write this exam, their age is also now beyond the eligible limit. 5 साल से इंतजार करके करके they have lost the eligibility to write an examination. इसलिए हमारा मांग है कल
कि जो ये एलिजिबिलिटी का एज है इसको भी बढ़ाना चाहिए. दिस इज ऑल्सो आवर डिमांड. बंगाल में बेरोजगारी दिन के दिन बढ़ रहा है. यहाँ पे ममता बनर्जी का सरकार बेरोजगारी भाता देता है युवा लोग के लिए, क्या कहेंगे? बेरोजगारी का उत्तर ऐसे भत्ते देने से नहीं होता है. बेरोजगारी नए अवसर सृजन करने से होता है. नए अवसर को, रोजगार को अवसर करने में या सृष्टि करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है. नए इंडस्ट्रीज लाना पड़ता है, नई इन्वेस्टमेंट्स आना पड़ता है. एंड दिस कैनॉट हैपन इन अ स्टेट विच हैज नो लॉ एंड ऑर्डर. इन द लास्ट अगस्त ऑफ 2020 आज बंगाल के गवर्नर ने ये स्टैटिस्टिक्स को ट्वीट किया है. लगभग 600 के अधिक महिलाओं के ऊपर रेप और अत्याचार की प्रकरण दाखिल हो चुका है. लॉ एंड ऑर्डर इज इन कंप्लीट शैम्बल्स इन वेस्ट बंगाल. एंड विच इंडस्ट्री विल कम हियर? रोजगार का सृजन, नए अवसरों का सृष्टि और बंगाल का जो गत वैभव था उनका पुनरुत्थान और पुनर्स्थापन वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने से ही हो सकता है. दिस इज अवर संकल्प. ममता दीदी ने युवा मोर्चा से डर चुके हैं, पर यह डर अच्छा है और अगली सरकार बीजेपी की सरकार होगा. और आप तय कर चलिए, मान कर चलिए, युवा मोर्चा ने ये संघर्ष जो अब शुरू किया है वो लगातार बढ़ा रहेगा. एंड वी विल स्टॉप ओनली आफ्टर वी फॉर्म द बीजेपी गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ensure that the future of the Bengali youth will be glorious. সামনেই বিধানসভা নির্বাচন এবং সেই বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নবান্ন অভিযান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ. বিজেপির শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই নবান্ন অভিযান সেটা কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং তার মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন আগামী দুদিন নবান্নে স্যানিটাইজেশনের জন্য নবান্ন বন্ধ থাকবে. তার মধ্যেও যুব মোর্চা, সর্বভারতীয় যুব মোর্চার সভাপতি তিনি এসেছেন এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে নেতৃত্ব দেবেন. পরবর্তী ক্ষেত্রে এই যুব মোর্চা নিয়ে যদি কোথাও প্রতিবাদ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা কিন্তু সেই প্রতিবাদের প্রতিরোধ করবেন এবং ভবিষ্যতে 21-এ বিজেপির সরকার গড়বেন তারা, এমনটাই কিন্তু তারা দাবি করছেন. ক্যামেরায় সন্দীপ পালের সঙ্গে সৌরজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক, কলকাতা.